प्रिय छात्राओं, हम रेशियो एनालिसिस देख रहे हैं। अब तक मैंने आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो समझाया था। आज हम देखते हैं पूर्ण तरलता अनुपात या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इस अनुपात को नगद स्थिति अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि यह अनुपात ब्रोकर शेष, बैंक शेष और विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग में चालू दायित्वों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसको ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है ये हम देखते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला बताया है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट और क्विक लायबिलिटीज़। इसको हम दूसरी तरीके से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमें करंट एसेट्स दी हुई हैं तो उसमें हमें रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री तथा प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। इसके माइनस करंट एसेट्स में से जब हम ये माइनस कर देते हैं तो वो जो शेष बचता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। इसमें या तो करंट एसेट्स का भाग दिया जा सकता है या क्विक लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़ का भाग दिया जा सकता है या क्विक लायबिलिटीज़ का भाग दिया जा सकता है। तीसरा मेथड है जिसके अंदर हमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, क्योंकि इन तीनों का टोटल ही लिक्विड एसेट्स कहलाता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कहलाता है। इन तीनों के जोड़ में हम डिवाइड कर देंगे करंट और क्विक लायबिलिटीज़ को, तो इससे जो ज्ञात होगा, जो अनुपात आएगा वो होगा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। यानी बिल्कुल लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिसको हम आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं। तो ये है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। अब हम देखते हैं इसका निर्वचन व महत्व। हमने देखा कि करंट रेशियो 2:1 का आदर्श अनुपात माना जाता है, क्विक रेशियो 1:1 आदर्श अनुपात माना जाता है। ये एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर 0.5:1 का अनुपात आदर्श माना जाता है। पूर्ण तरलता अनुपात या नगद स्थिति अनुपात का निर्वचन वैसे तो लेनदारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि यह अनुपात 0.5:1 से अधिक है तो यह इस बात का संकेत है कि संस्था के पास लेनदारों के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है। और दूसरी तरफ यह अधिक अनुपात यह भी संकेत देता है कि संस्था पूर्तिकर्ताओं से उधार माल खरीदने तथा बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेने में उदासीन है। और मोटे तौर पर यह अनुपात एक निश्चित समय पर संस्था की तुरंत नगद स्थिति दर्शाता है। अब इसका एक हम उदाहरण देखेंगे। इससे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है। ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। इसके आधार पे हमें कहा गया है नीचे कि कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो, जो कि आपको ज्ञात करना आता ही है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल है? करंट एसेट्स में देखिए, सबसे पहले तो दिया हुआ है करंट एसेट्स हेडिंग में ही दिया हुआ है ट्रेड इन्वेंट्रीज 10,000, इसके बाद डेटर्स 7,000, इसके बाद यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में 7,000, 5,000, 2,000 कैश और 2,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इस प्रकार से 10, 17,000, 22,000, 23-24 और 25-26,000 की करंट एसेट्स है। ये 26,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे, 26,000। अब करंट लायबिलिटीज़ इस क्वेश्चन में 12,000 दिखाई हुई है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज़ के क्वेश्चन में देखिए ये करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है, करंट लायबिलिटीज़ ये अमाउंट है। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या शामिल करेंगे? 6,000 के क्रेडिटर्स, 4,000 के बिल्स पेबल
और 2000 की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस प्रकार से 12,000। तो ये करंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं 26,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो 2:17:1 का अनुपात है। तो ये है करंट रेशियो। इसके बाद क्विक रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। क्विक रेशियो के लिए हम जानते क्विक एसेट्स के कैलकुलेट करनी होती है, और क्विक एसेट्स से आशय है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देना और प्रोफिट एक्सपेंसेस माइनस कर देना। यहाँ पे इन्वेंट्री है, तो 26,000 की करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हमें मालूम है 10,000 है, वो माइनस कर दी। इस प्रकार से 16,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़ 12,000। तो ये रेशो हुआ 1.33:1। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, इसके अंदर हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स लेंगे। इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 2,000। ये देखिए ऊपर दिया हुआ है ये दोनों आइटम, करंट कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो ये अनुपात हो गया 0.33:1। तो इस प्रकार से हम ये रेशो कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। कल हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या लीवरेज स्ट्रक्चर रेशो। थैंक यू स्टूडेंट्स।